नमस्कार, जय भीम। मैं हूं वैभव कुमार। लखनऊ से ही बड़ी खबर आ रही, क्योंकि लखनऊ जो है इस समय राजनीति का गढ़ बना हुआ है और बहुजन समाज पार्टी ने ठान लिया है कि 27 तक राजनीतिक पारे को गर्म रखना है। 9 अक्टूबर की बड़ी रैली हुई, उसके बाद बहन जी ने 16 अक्टूबर को फिर दोबारा उत्तर प्रदेश की बैठक बुला ली और उसके तुरंत बाद ही 19 अक्टूबर यानी कि कल की बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन इस बड़ी खबर में भी एक बड़ा धमाका छुपा हुआ है। असल में जो सोशल मीडिया पे आप लगातार तस्वीरें और पोस्ट देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की वापसी को लेकर लगातार खबरें निकल के आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और बहन जी ने इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन कॉल कर लिया है। देश भर के पदाधिकारी विभिन्न राज्यों से, बस से, वाहनों से, हवाई जहाज से, रेलगाड़ियों से राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और खबर यह है, जो बड़ी खबर वो ये है कि जयप्रकाश सिंह, जिनको निष्कासित कर दिया गया था 2019 में उनके बयान की वजह से, उनको अब बहन जी वापस पार्टी में लेने वाली हैं। अब ये जो खबर है, ना मैं इसकी पुष्टि करूंगा और ना ही मैं इस खबर का खंडन करूंगा, क्योंकि ये खबर जो है वो कई स्रोतों से हालांकि सत्यापित हो चुकी है। लेकिन मुलाकात सत्यापित हुई है शाम के टाइम, जो कल शाम का जो समय था उसमें 8 बजे के आसपास लगभग 9 बजे तक ये हुआ कि वहां जयप्रकाश जी पहुंचे हैं और उनके साथ पश्चिम के नेता रहे, साथ ही उनके मिश्रा जी भी रहे, बताया जा रहा है। और इस पर मोहर लग गई है ऐसा समझ में आ रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है, वो बुलाया गया है। लेकिन ये एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि 27 का जो चुनाव है और बहन जी ने जो कहा है कि 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है, उसको लेके बहन जी की संजीदगी नजर आती है। जयप्रकाश सिंह ने, अगर आप उनके बयानात देखेंगे तो उन्होंने पार्टी बनाने से लेकर और पार्टी के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के बहुत संगीन आरोप भी लगाए हैं। आकाश आनंद के ऊपर, आनंद कुमार के ऊपर, यहां तक कि बयानबाजी में उन्होंने परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा, सबके ऊपर टीका टिप्पणी, छीटाकशी उन्होंने करी है। बावजूद उसके अगर बहन जी उनको कल वापस ले लेती हैं तो ये एक बड़ी घटना होगी और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि बहन जी जो है उनके लिए अभी भी पार्टी सर्वोपरि है, उनके लिए मिशन सर्वोपरि है। वो किसी भी तरह के दबाव में या किसी भी प्रकार के मोह में, रिश्ते नातों के मोह में नहीं है। बहुत बार ये भी कहा जाता था कि आकाश आनंद की वजह से जो है वो जयप्रकाश सिंह की वापसी नहीं हो पा रही है और तरह तरह के आरोप लगते थे पार्टी के ऊपर। जो विपक्ष है वो भी लगातार आक्षेप लगाया करता था पार्टी के ऊपर। लेकिन कल की जो खबर निकल के आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वापसी हो जाएगी, लेकिन कल राष्ट्रीय अधिवेशन से जो खबर निकल के आएगी वो एक बड़ी खबर होगी। और जब इस पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि बहन जी की खबर को सत्यापित तभी मानिए जब वो बहन जी की तरफ से निकल के आती है। बहन जी एक ऐसी कद्दावर नेता है, इस तरह की धुरंधर नेता है कि उनको समझ पाना बहन जी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये केवल बहन जी जानती हैं, या तो कोई सुपर पावर है तो वो जानती होगी, नहीं तो आप कयास नहीं लगा सकते। और किसने सोचा था कि जयप्रकाश सिंह की मुलाकात हो जाएगी, उन सब बयानों के बावजूद भी, उन सब आरोपों के बावजूद भी, लेकिन मुलाकात हुई है और उसमें अमूमन मोहर लग गई है। तो कल ये खबर आपको सामने निकल गई। हालांकि पुष्टि इसकी कोई नहीं कर रहा है, कल वापसी हो ही जाएगी और हम भी इसलिए आपको इन विश्लेषणों के साथ, कयासों के साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश 27 चुनाव के लिए ये बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि मान लिया गया है कि जयप्रकाश जी जो हैं वो अगर वापस आते हैं तो बहन जी एक पॉजिटिव मूड में है और एक तरह से बहन जी मान के चल रही हैं कि जो जयप्रकाश हैं उनको पार्टी में वापस आना चाहिए। ये बड़ी खबर है और विश्लेषण लेके आएंगे, कल की खबरों पे चर्चा करेंगे और भी कई अलग खबरें निकल के आ रही हैं। बीएसपी की खबरों से अलग भी हटके बहुत सी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।